पुरी और पुरी में जगन्नाथ देव के महत्व हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जगन्नाथ देव के स्थान पे पुरी में एक हॉन्टेड होटल पे आप 3-4 दिन रह चुके हैं अपने फैमिली के साथ, तो क्या आप डरेंगे? हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। वेल ऑफ हॉरर्स में हम हर हफ्ते लेके आते हैं कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट जो सही मायने में आपके साथ हुआ है। कुछ ऐसी ही कहानी हम हर हफ्ते लेके आते हैं। तो चलिए इस हफ्ते के इंसिडेंट पे चलते हैं। अगर अभी तक अपने वेल ऑफ हॉरर फैमिली का मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बन जाइए इस फैमिली का मेंबर। इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले फिर से बताऊंगी, अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। ये इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया है मेरी मामा की बेटी ने, श्रीतोमा। श्रीतोमा 2022 मई में पुरी गई हुई थी अपने हस्बैंड और बेटी के साथ, और वो तीनों छोड़ के उनके मोहल्ले से एक 20-25 मेंबर्स का ग्रुप गया हुआ था, जो सब मिलके वो पुरी का ट्रिप किए थे उन लोगों ने। मेन इंसिडेंट पे आती हूँ। पुरी उतरने के बाद वो लोग जब अपने होम स्टे में जाते हैं, वो एक गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस का हालत इतना ख़राब था कि ज़्यादातर लोग ना परेशान हो गए जाके। उनको रहने का मन भी नहीं किया, लेकिन उनके पास कुछ चारा भी नहीं था क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने सारे पेमेंट कर चुके थे, सारे बुकिंग कंप्लीट था। कुछ लोगों ने एसी रूम बुक किया था, कुछ लोगों ने नॉन एसी रूम बुक किए थे। लेकिन जिन लोगों ने एसी रूम बुक किए थे उनमें से कुछ लोगों को एसी रूम नहीं मिल रहा था। तो बड़ा ग्रुप है, सब लोग बहुत गुस्से में आ गए, हल्ला शुरू हो गया होटल में। तो गेस्ट हाउस वाले ने जब देखा कि सिचुएशन सही नहीं है, उन लोगों ने जो जो रूम उनको अलॉट करना था वो रूम अलॉट कर देते हैं, पीसफुली सारे चीज़ें हो जाते हैं। लेकिन इसमें ही नहीं होता है। वो लोग इतना नाखुश थे रूम से, उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ अबंडेंट हाउस पे वो लोग आ चुके हैं, जहाँ पे कबूतर घूम रहे हैं। बहुत ही एक स्पूकी फीलिंग आ रहा था उनको। जो भी है, जब बुकिंग हो गया है, पैसे दे दिए हैं, सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 3-4 दिन की बात है, हम लोग रह लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो भी है। बाद में लौटने के बाद बात करेंगे हम लोग इस चीज़ को लेके। श्रीतोमा का जो भी एक्सपीरियंस हुआ था उस हॉन्टेड होटल में, वो काफ़ी पार्ट्स में हुआ था। जैसे कि कुछ इंसिडेंट श्रीतोमा को बाद में पता चलता है अपने हस्बैंड जॉयदीप्तो से। कुछ चीज़ें श्रीतोमा वहाँ पे इंस्टेंट एक्सपीरियंस करती है। तो जिस तरीके से श्रीतोमा ने मुझे ये स्टोरी कन्वे किया था, उस तरीके से मैं स्टोरी को लेके जाती हूँ। छोटे बच्चों को लेके ट्रैवल करने के वजह से उस गेस्ट हाउस में एक रूम अलॉट किया हुआ था बच्चों के खाना बनाने के लिए। एक सिंगल ओवन था और एक अटैच्ड वॉशरूम था उस रूम में। श्रीतोमा का बच्ची भी बहुत छोटी थी, 1.5 साल की जुई थी हमारी। तो श्रीतोमा अपने बेटी के लिए प्रेशर कुकर, राइस, दाल, जो भी घी, जो भी आइटम थे वो सारे कैरी कर रही थी अपने साथ। तो जब श्रीतोमा वो रूम के पास गई है, श्रीतोमा ने ध्यान नहीं दिया वो रूम खुला है या बंद है। तो श्रीतोमा को अपने बेटी के लिए खाना बनाना था, लेकिन जो रूम अलॉट किया गया था उस रूम का चाबी वो साइड में जो लोग थे उनके पास था। तो श्रीतोमा उनसे चाबी मांगने जाती है। वो लोग बताते हैं कि चाबी नहीं लगाया हुआ है, रूम खुला हुआ है। तो श्रीतोमा रूम खोल के अंदर चली जाती है
और प्रेशर कुकर में अपने बेटी के लिए खिचड़ी लगा देती है। जब बच्ची का खाना पक रहा था तब श्रीतोमा नोटिस करती है बाथरूम में कोई है और बहुत देर से पानी गिरने का साउंड आ रहा है। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, लेकिन 10 मिनट के बाद भी जब वो पानी गिरना बंद नहीं हुआ तब श्रीतोमा को अजीब लगा। श्रीतोमा नॉक करने गई डोर को, लेकिन जाके देखती है एक्चुअली डोर तो बाहर से बंद है, मतलब अंदर कोई है ही नहीं। तो श्रीतोमा डोर खोल के अंदर जाती है। श्रीतोमा को गुस्सा आता है, अरे कौन इतना देर तक नल खोल के चला गया है, इससे तो पूरा टंकी खाली हो जाएगा। लेकिन जैसे ही श्रीतोमा डोर खोल के अंदर जाती है वो देखती है बाथरूम पूरा सूखा है। वहां पे ना ही पानी इतना देर से गिर रहा था, इसका कुछ भी साइन नहीं है। तो श्रीतोमा को काफी अजीब लगता है। वो सोचती है कि इतना बड़ा गलती मुझसे कैसे हुआ, मैं इतना गलत कैसे सुन पाई। मैंने तो क्लियरली सुना बाथरूम के नल से पानी गिर रहा था। जो भी है, श्रीतोमा अपना मन का वहम सोच के छोड़ दिया। इसके बीच बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन मैं वो मेन इंसिडेंट पे जाना चाहती हूँ जिससे श्रीतोमा सही में बहुत डर गई थी। वो लोग जिस दिन चेकआउट करने वाले हैं, ये इंसिडेंट हुआ था एग्जैक्टली उससे पहले दिन रात को। छोटी बच्ची रहने के वजह से श्रीतोमा जल्दी अपने रूम में सो जाती थी और श्रीतोमा का हस्बैंड जॉयदीप तो बाहर से लॉक करके चला जाता था, ऊपर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता था, उसके बाद नीचे लॉक खोल के आ जाता था। क्योंकि अगर वो लॉक ना करके जाता तो उसको डोर नॉक करना पड़ता, श्रीतोमा का तो नींद टूटता ही टूटता, उसके बच्ची का भी नींद खराब होता। इस वजह से वो लोग इस तरीके से मैनेज कर रहे थे। हमारा जूई, श्रीतोमा की बेटी, बहुत ज्यादा जगन्नाथ देव की भक्त थी। तो श्रीतोमा ने जूई के लिए एक जगन्नाथ देव का मूर्ति खरीदी थी और कुछ प्रसाद भी था जो वहां पे रखा हुआ था अपने रूम में। मैं थोड़ा सा रूम का डिस्क्रिप्शन देती हूँ। रूम के साथ ही एक स्लाइडिंग विंडो के थ्रू एक छोटा सा बालकनी था, छोटा सा। श्रीतोमा के रूम में 2 चेयर था। तो जो हाउसकीपिंग के लिए लेडी आती थी उसने बताई कि भाभी आप तो ये चेयर यूज नहीं करते हैं, मैं ये 2 चेयर को एक के ऊपर एक लगा के बालकनी में रख देती हूँ। इससे आपका रूम का स्पेस भी थोड़ा ज्यादा रहेगा और बच्ची को भी इजी रहेगा अगर रूम में खेलना है तो। रात के तब 9:30-10 बज चुके हैं। श्रीतोमा अपने बेटी को सुला रही थी। उसी वक्त बालकनी से एक जोर से साउंड आता है जैसा किसी ने घसीट के 2 चेयर को खींचा है। श्रीतोमा डर जाती है। थोड़ी देर के लिए उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। उठती है, उठ के बाहर देखती है। घर में श्रीतोमा और उसकी बेटी छोड़ के कोई भी नहीं थी। जॉयदीप्तो का फोन उसके पास नहीं था। उसी वक्त श्रीतोमा को किसी का कॉल आता है, जॉयदीप्तो के किसी दोस्त का, और वो पूछता है कि भाभी जॉयदीप्तो कहाँ पे है, क्योंकि मैं कॉल कर रहा था उसका फोन नहीं लग रहा है। तो श्रीतोमा बोलती है एक्चुअली जॉयदीप्तो के पास उसका फोन नहीं है, उसका फोन नीचे रखा हुआ है। वहाँ पे छत पे जो लोग यहाँ से गए हैं, अगर किसी से भी तुम्हारा बात होता है तो प्लीज बताओ कि मैं जॉयदीप्तो को नीचे बुला रही हूँ। ये बोलने के बाद श्रीतोमा अपने बच्ची को पकड़ के डर के मारे चुपचाप बैठी हुई थी और जगन्नाथ देव का नाम जप कर रही थी। क्योंकि घर में कोई नहीं है, ऐसे हालत में 2 चेयर को किसी का खींचना नॉर्मल नहीं है। इसके बाद जॉयदीप्तो आ जाता है रूम में। श्रीतोमा सारे चीज़ें जॉयदीप्तो को बताता है कि क्या क्या हुआ। जॉयदीप्तो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कल हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, मैं आ गया हूँ,
चलो हम लोग सो जाते हैं। रात के 3 बजे और एक प्रॉब्लम होता है। फैन चल रहा था। फैन चलते हुए बहुत जोर से साउंड करके फैन रुक जाता है। तो इनको समझ में नहीं आता है फिर से क्या प्रॉब्लम है। सोच लेते हैं कि सुबह सुबह होते ही केयरटेकर को बुला के ये बातें बोलेंगे और ठीक करवा लेंगे। इसके बीच एक बात मैं मेंशन नहीं किया हूं, जब से ये लोग उस गेस्ट हाउस में गए थे, जॉयदीप तो हर दिन सुबह श्रीतोमा को पूछता था, अच्छा रात को क्या तुम वॉशरूम गई थी? श्रीतोमा का रोज का जवाब रहता था, नहीं मैं नहीं गई थी, मैं तो सुबह ही उठी हूं। इसके आगे कुछ बात नहीं होता है और ये बात भी क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरे दिन सुबह जब केयरटेकर आता है, श्रीतोमा उनको बताती है, मैं एसी ऑन नहीं करना चाहती हूँ, बच्ची का हेल्थ ठीक नहीं है, अगर पॉसिबल हुआ आप ये फैन ठीक कर दीजिए। वो बंदा अजीब तरीके से पूछता है, ये कितने बजे हुआ? तो श्रीतोमा बोलती है, शायद रात के 3-3:30 बजे। वो बंदा सडनली गुस्से में आ जाता है और श्रीतोमा को बोलता है, अरे आपने मेरा नंबर क्यों नहीं रखा, मुझे रात को बुलाना था ना। श्रीतोमा बोलती है, अरे अगर मेरे घर में भी फैन खराब हुआ है, मैं रात को 3 बजे किसी को क्यों बुलाऊं, मैं तो सुबह होने के बाद ही बुलाऊंगी। उसके बाद वो बंदा पूछते हैं, आपकी बेटी का उम्र कितना है? तो श्रीतोमा बताती है 1.5 साल। और बहुत ही अजीब तरीके से वो केयरटेकर फिर से पूछता है, आप लोगों को और कुछ तकलीफ नहीं हुआ ना? श्रीतोमा को इतना नहीं समझ में आता है। श्रीतोमा बोलती है, नहीं नहीं और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस इतना ही है, आप ठीक करवा दीजिए। ये होने के बाद वो लोग चेकआउट करते हैं। अभी वक्त था जहां पे सारे इंसिडेंट रिवील होना था। चेकआउट करने के बाद सब लोग बोल रहे हैं, बहुत बच गए हम लोग, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला था। सब लोग ऐसा बात कर रहे हैं। एक्चुअली श्रीतोमा को भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ, तो सब लोग बहुत क्यूरियस थे एक दूसरे के बातें सुनने के लिए। एक्चुअली सब ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किए थे उस होटल में, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता था क्योंकि सबको लग रहा था कि अगला भरोसा नहीं करेगा। जैसे ही स्टेशन पे सब लोग जमा होते हैं और ट्रेन आने में 1 घंटा बाकी है, तो सब लोग अपना अपना इंसिडेंट शेयर करना शुरू करते हैं। अभी इम्पोर्टेंट था जॉयदीप्तो का इंसिडेंट। रात को उस दिन मटन और चिली फिश बना था, तो वो लोग वहां पे जब छत पे बैठ के बात कर रहे थे, वो किसी को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको ऑनेस्टली लग रहा था कोई तो उनको देख रहा है। ये फीलिंग इतना स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है कि स्लोली वो लोग वहां से उतर के कॉरिडोर से चलना शुरू करते हैं अपने रूम के तरफ। लेकिन छत से उतर के एल शेप कॉरिडोर से जो रूम के तरफ वो लोग आ रहे हैं, तब तक उनको इतना डर लगता है कि वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। सब लोग चुपचाप आके अपने रूम में सो जाते हैं। अभी जॉयदीप तो किसी को पूछता है, आपने कल रात को रूम में नॉक किए थे? तो बोलते हैं कि नहीं। फिर दूसरा एक फैमिली का कोई बोलता है कि अरे हमारे रूम में भी नॉक हुआ था, हमने सोचे थे आप लोगों ने किए हैं। एक्चुअली पता चलता है रोज रात को हर किसी के रूम में नॉक होता था, लेकिन किसी को पता नहीं ये नॉक कौन कर रहा था। सबको लग रहा था शायद मजाक में कोई कर रहा था, लेकिन एक्चुअली कोई ऐसा मजाक नहीं किया था। अभी बात था जॉयदीप्तो का। जॉयदीप तो श्रीतोमा को बोल रहा था, तुम्हें याद है मैं रोज सुबह तुमसे पूछता था क्या तुम रात को वॉशरूम गई थी, और तुम बोलते थे ना। एक्चुअली मैं सोने के बाद लाइट ऑफ करके जब सोता था, मैं रोज रात को देखता था वॉशरूम का लाइट ऑन है, लेकिन बाथरूम में कोई भी नहीं है। मुझे बहुत ही अजीब लगा था, लेकिन देखो छोटे बच्चे को लेके ट्रैवल कर रहे हैं,
मुझे नहीं लगा कुछ झमेला करने की ज़रूरत है। मैं लाइट ऑफ करूँगा, वो लाइट ऑन करेंगे। इस झमेले में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था, जिस वजह से मैं कुछ नहीं करता था, बस तुम्हें सुबह एक बार पूछ लेता था कि तुमने लाइट ऑन की है कि नहीं। ये सब बातें चलते हुए एक दूसरा फैमिली का 2 बंदा बोलता है, हमारे साथ क्या हुआ है सुनो। रात को जब सब लोग सो गए थे, सीढ़ी के नीचे खड़े होके हम दोनों स्मोक कर रहे थे। नीचे से हम देख रहे हैं कि ऊपर कोई खड़ा होके हमें देख रहा है। सीढ़ी ऐसा था कि दोनों साइड से चढ़ सकते हैं। जब हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, चोर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तब हम लोग दोनों 2 साइड से चढ़े, लेकिन छत पे जाके देखे कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से सबने स्टेशन में खड़े होके अपना अपना एक्सपीरियंस बताए। और जब सब लोगों को पता चला कि सबके साथ क्या हुआ है, सब लोग बहुत डर गए थे। सबको बस यही लग रहा था इस बार के लिए हम लोग बच गए हैं। तो ये था श्रीतोमा का इंसिडेंट। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। जब ये इंसिडेंट फ़ोन पे मैं सुन रही थी, मुझे सच में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी वो फीलिंग कैसा था, क्योंकि एक छोटी बच्ची को लेके आप एक रूम में हो और कोई रूम का कुर्सी को ज़ोर से खींच रहा है। मुझे सुन के भी डर लग रहा है। अगर आपको ये इंसिडेंट अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपके पास भी कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके इंसिडेंट को सबके सामने लेके आने का। अगर आपको हमें इंसिडेंट भेजना है तो हमें मेल कीजिए wellofhorrors@gmail.com पे। चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए डरावनी इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।